सुबह की पहली किरणें जंगल की नर्म घास पर चमक रही थी। ओस की बूंदें जैसे मोती बनकर पत्तों पर ठहरी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज पेड़ों की शाखाओं से झांकते हुए कह रहा था, आज एक नया दिन है। इसी हरियाली के बीच एक छोटा सा इल्ली कैटरपिलर रहता था। नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो दूसरों के लिए बस एक रेंगने वाला कीड़ा था। पर उसके भीतर एक सपना था, उड़ना। हर सुबह वो आसमान की ओर देखता, जहां तितलियां अपने रंगीन पंखों से हवा को चूमती, और वो सोचता, क्या मैं भी कभी उड़ पाऊंगा? वो पेड़ की जड़ के पास रहता था, दिन भर पत्ते खाता, सूरज की गर्माहट में लेटता और शाम को हवा में झूलते पत्ते को देखता, मानो उसी में उड़ान की झलक ढूंढता हो। पर पास ही बैठी एक गौरैया स्पार्रव हमेशा उसका मजाक उड़ाती। अरे इल्ली, तू उड़ान के सपने देखता है, तेरे पास तो पैर भी ठीक से नहीं है। पास बैठा गिलहरी स्क्विरल भी अपनी नन्ही आंखों से हंसते हुए बोला, भाई सपने देखने की भी हद होती है। ऊपर देखो, वहां आसमान है और नीचे तुम, ये फर्क कभी मिट नहीं सकता। इल्ली चुप रहा। वो जानता था कि उनके शब्द ताने हैं, लेकिन उसके भीतर कुछ कहता था। जब आसमान हंसता है तो धरती और मजबूत बन जाती है। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर बादल छा गए, हवा तेज हो गई और जंगल के बीच बिजली चमकने लगी। हर जानवर अपने घर भाग गया, लेकिन इल्ली वहीं बैठा रहा, उस टूटे हुए पत्ते के नीचे जो अब उसका आश्रय था। उसके मन में एक डर और एक दृढ़ता दोनों थे। वो सोच रहा था, शायद प्रकृति मुझे परख रही है। बारिश के बाद जब सब कुछ शांत हुआ, इल्ली ने देखा उसका शरीर बदलने लगा है। वो थका हुआ महसूस करने लगा। एक अनजाना डर उसे घेरे हुए था, और फिर वो एक सुरक्षित जगह जाकर खुद को कोकून में लपेट लिया। दिन बीतते गए, रातें लंबी और ठंडी होती गईं। उस कोकून के अंदर अंधेरा था और सन्नाटा। कभी उसे लगता वो दम तोड़ देगा, कभी लगता कि सब खत्म हो गया। गौरैया और गिलहरी अब रोज वहां से गुजरती और कहती, देखा कहां था ना, सपने देखने वालों का यही अंजाम होता है। उनकी आवाजें अब उसके दिल में तीर की तरह चुभती। वो सोचता, क्या मैं सच में मूर्ख था? क्या उड़ान का सपना बस एक भ्रम था? लेकिन उसी दर्द के बीच उसके भीतर कुछ नया बन रहा था। उसका शरीर, उसके पंख, उसकी आत्मा। वो अंधेरा उसे खत्म नहीं कर रहा था, वो उसे बना रहा था। एक सुबह जंगल में फिर से सूरज की किरणें उतरी। हवा में खुशबू थी, पक्षी चहक रहे थे, और उसी पेड़ की शाखा पर जहां कभी एक छोटा सा ककून लटका था, धीरे धीरे एक सुंदर तितली बाहर आई। उसके पंखों पर रंग थे, जैसे किसी ने आसमान को पकड़कर उनमें घोल दिया हो। वो पहली बार अपने पंख फैलाकर बोली, शायद अब मैं समझी कि दर्द क्यों जरूरी था। वो उड़ान भरती है, और नीचे वही गौरैया और गिलहरी खामोश खड़ी है। गौरैया की आंखों में आश्चर्य था और गिलहरी के दिल में पश्चाताप। तितली मुस्कुराती है, नीचे देखती है और कहती है, जब तुम मुझे रेंगने वाला कहते थे, वो मेरा संघर्ष था। अब ये उड़ान मेरी कहानी है। तितली अब फूलों पर मंडराने लगी। बच्चे उसे देखकर खुश होते और हवा में उसका नाम गूंजता। वो तितली जो दर्द से जन्मी है, वो अब सिर्फ एक कीट नहीं थी, वो एक प्रतीक थी, हिम्मत और रूपांतरण का। एक दिन वही गौरैया उसके पास आई, बोली, माफ कर दे, तुझसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तूने साबित कर दिया कि सपने देखना कमजोरी नहीं, ताकत है। तितली मुस्कुराई। सपनों की कीमत तब समझ आती है जब रास्ता कांटों से भरा हो। अगर दर्द ना हो तो उड़ान भी अधूरी रहती है। मोरल, संघर्ष की असली उड़ान जंगल अब फिर से हरा भरा था। बारिश की बूंदें अब चमक बन गई थी, और हर जानवर उस तितली को देखकर जान गया कि हर दर्द के पीछे एक मकसद होता है। वो उड़ती रही, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, फूलों की खुशबू में घुलकर, और अपने रंगों से आसमान को रंगती रही। उसकी कहानी अब हर हवा के झोंके में थी, एक संदेश की तरह, जिस दर्द से तुम गुजरते हो वही तुम्हारी ताकत बनता है। हर संघर्ष एक उड़ान की शुरुआत है।